गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 4 के विद्यार्थियों को मैं पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। पाठ 1 भोजन के तत्व। आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है। कल मैंने गृह कार्य भी दिया था आपको, प्रश्न नंबर 1 और 2 दिया था, बोर्ड पर बताया था कि आपको क्या क्या करना है और आपको किताब भी भरवाई थी। चलिए तो मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए 5वां प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 जो है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। ये आपको कॉपी में करना है, मैं बोर्ड पे करा रही हूँ, आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करना है। चलिए तो हमारा 5वां प्रश्न शुरू हो रहा है अभ्यास कार्य का। निम्नलिखित प्रश्न उत्तर कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। ठीक है, ये 5वां प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखो, ये लाइन लिखी हुई है ना। अब अपने इसमें प्रश्न नंबर 1 पोषक तत्व किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए बच्चों प्रश्न लिखने के बाद में। पोषक तत्व किसे कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। आपको पोषक तत्व के बारे में जब मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था तभी बता दिया था कि पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार या विभिन्न रूपों से हमें सबल यानी शक्ति, ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए तो मैं इसको उत्तर लिखा रही हूँ, आप ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। पोषक, बोलो पोषक तत्व। पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो प्राणियों को विभिन्न प्रकार से तथा विभिन्न रूपों में सबल प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अपना इसका उत्तर क्या आएगा। पोषक तत्व किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व बच्चों वे तत्व होते हैं जिनसे हमें यानी हमारे भोजन में पोषक के तत्व वे होने चाहिए जिनसे हमें जो विभिन्न रूप में हमें जो ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वह सभी चीज़ें हमारे पोषक तत्व में सम्मिलित होती हैं, तो वे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। यहाँ देखिए, पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो प्राणियों को विभिन्न प्रकार से यानी विभिन्न प्रकार से तथा विभिन्न रूपों में भोजन के जो तत्व होते, भोजन से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, वे सभी चीज़ें हमें सबल प्रदान करती हैं। भोजन का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, भोजन का क्या महत्व है? उत्तर लिखिए इसका। अभी आप बोलेंगे, बाद में लिखना, पहले बोलिए मेरे साथ। भोजन का क्या
महत्व है? भोजन मनुष्य की मूल आवश्यकता है। भोजन मनुष्य की मूल आवश्यकता है। भोजन प्राणियों को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण अंग है। भोजन के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। असंभव है। ठीक है, भोजन के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों आपका, जिसमें आपको चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? चार्ट बनाना है। आप यह प्रश्न आपके यहाँ पर जो नाम दिए गए जैसे कार्बोहाइड्रेट के नाम, प्रोटीन के नाम और विटामिन किनसे प्राप्त होते हैं, ये सभी चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये हम आखिरी में भी करेंगे प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, पोषक तत्वों का चार्ट। पोषक तत्वों का चार्ट बनाएं। ये प्रश्न बच्चों तीसरा आपको अपनी कॉपी में खुद करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी पोषक तत्वों के चार्ट लगाने हैं जो कि अभी आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर मिल जाते हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आप नाम लिख लीजिए और उनके आगे उनके जिन जिन तत्वों से हमको जो प्राप्त होता है उनके नाम लिखने हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप इसके आगे नाम लिख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमको किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो आपने लिख लिया चीनी, गेहूँ, आलू, गुड़ और मीठे फल। ये आपका एक हो गया। उसके बाद में इसी प्रकार आप प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण के बारे में भी लिख सकते हो। आप ये प्रश्न कॉपी के लास्ट में भी यानी आखिरी का प्रश्न भी कर सकते हो, या अगर अभी कर सकते हो तो आप इसके नीचे ही सारे तत्वों के नाम चार्ट बनाकर लिख सकते हो। और अगर आपको चार्ट मिल जाता है चित्र वाला तो आप उनके जैसा कि किताब में आपके यहाँ पर दिए गए ऐसे भी लगा सकते हो। चलिए, तो अब हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? उत्तर, जैसा कि आपको मैंने लास्ट में बिल्कुल जो हमने बताया था, लाइन लिखी हुई है आपकी किताब में, आप उत्तर
वह भी लिख सकते हो, या मैं जो लिखा रही हूँ आप ये भी लिख सकते हो। वह आहार जिसमें भोजन के सभी तत्व समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में हो तो संतुलित आहार कहलाता है। यानी वह आहार जिसमें भोजन के सभी तत्व समुचित तथा पर्याप्त मात्रा में हो वह भोजन संतुलित आहार कहलाता है। फिर इधर आपने उतार लिया प्रश्न नंबर 1, मैं इसको मिटा रही हूँ। यहाँ हम 5वां प्रश्न करेंगे। हाँ बच्चों, ये देखिए प्रश्न नंबर 5 हमारा प्रोटीन के विषय में लिखे। ये प्रश्न नंबर 5 है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका उत्तर प्रोटीन वृद्धि कारक तथा निर्माणक तत्व है। इसके विषय में लिखना है ना अपन को। यह शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। दालों में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मटर, सेम, सोयाबीन, अंडे आदि में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे मेन बात, प्रोटीन वृद्धि कारक तथा निर्माणक तत्व है। ये सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको बोर्ड पे कराए हैं, आप कॉपी में करेंगे साफ साफ और सुंदर राइटिंग में। प्रश्न नंबर 3 आपको चार्ट बनाकर इनके नाम लिखने, जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर एक बता दिया है, बाकी आप सभी किताब में से देख के नाम इनके लिखेंगे। हाँ बच्चों, आपने प्रश्न उत्तर जो कि मैंने बोर्ड पे कराए हैं आपने लिख लिए हैं। इनको आप कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर राइटिंग करेंगे। अब आपको घर पर क्या करना है, यानी SW में क्या करना है, मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। आप ये काम यहाँ पर मैं बताऊँगी आप ताकि समझ सकें। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 पहला दूसरा आपने कर लिया, 5वां मैंने करा दिया। 3 और 4 आपको अपनी कॉपी में खुद करना है। निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। ए और ब को आप मिलाएंगे। एक तरफ ए लिखा हुआ, एक तरफ ब लिखा हुआ है। ये है आपका प्रश्न नंबर 3। उचित मिलान कीजिए। अब भोजन किससे मिलाना है? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा पे मिला लीजिए। फिर पोषक तत्व जो हैं वो हमारे विटामिन्स वगैरह उनसे प्राप्त होती है। फिर ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही तत्व है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उससे ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लूकोज प्राप्त हो। तो आप ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट से मिला लीजिए। फिर संतरे में विटामिन कौन सी होती है, आपने पढ़े है ना, सी। विटामिन सी किस में होती है? संतरे में। और घी है वो हमारे चिकने पदार्थ है, तो वसा, यानी वसा जो है वो हमें घी से प्राप्त होता है। फिर चौथा प्रश्न है, सही वाक्य के सामने सही, गलत के सामने गलत लगाइए। भोजन के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। बिल्कुल सही, भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है। ओ एक प्रकार का विटामिन है, गलत, ओ विटामिन नहीं है।
वसा युक्त भोजन सर्वाधिक ऊर्जा देता है। वसा युक्त भोजन सर्वाधिक ऊर्जा देता है, बिल्कुल सही। वसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। हमें विटामिन्स की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। नहीं, हमें विटामिन्स की कम मात्रा में भी पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर नमक से हमें आयोडीन मिलता है, बिल्कुल सही। नमक से हमें आयोडीन मिलता है, ये सही होगा। आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है और पांचवा सही है। ये दोनों ही काम आपको कॉपी में घर पर स्वयं करने, कक्षा 4 के विद्यार्थी आप कर सकते हैं और इनको याद भी जरूर करना बच्चों।